कप्तान की कॉल का इंतज़ार है। और अभी देखें, अभी जो पूरी तैयारियां चल रही हैं, इंशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना है। इमरान खान साहब ने सबकी ड्यूटियां लगा दी हैं। पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान की लीडर्स की ड्यूटियां लगा दी हैं, कारकुनान की भी, कि इंशाल्लाह अदालत में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं जहाँ खान साहब जा रहे हैं और इमरान खान साहब अब अदालत में पेश होने के लिए ये जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, इस्लामाबाद पुलिस ने मुकम्मल ये सील किया हुआ है और इमरान पेशी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं जहाँ पर अब कुछ देर पहले फैसल जावेद पहुँचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और ये हाई कोर्ट के मेन गेट के बाहर के मनाज़िर हैं जहाँ पर पुलिस और रेंजर की और साथ ही साथ एफसी की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़िर हैं जहाँ पर पुलिस की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। अब कुछ देर पहले फैसल जावेद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं। और अब कुछ ही देर में इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे और अदालत के सामने पेश होंगे। ये आप देख सकते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत ये हम देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। डंडे आपने क्यों पकड़े हैं यार? डंडे पकड़ोगे नहीं यार। डंडे रास्ता दो। नाजरीन, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर हैं। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। यह मनाज़िर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। नाजरीन, ये मनाज़िर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जहाँ पर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं। खान
और साथ बाकी पुलिस फोन कहा करो, फोन ढूंढ रहे आमद के मौका पर ये गाड़ी है, इस गाड़ी में इमरान खान आए हैं और साथ नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन मनाज़र है जहाँ पर अब कुछ देर कबल इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, जहाँ पर वो अदालत के सामने आज एक बार फिर पेश हो गए। नाजरीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की, जहाँ पर कुछ देर पहले इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँचे हैं और यहाँ पर फैसल जावेद और दीगर सीनियर रहनुमा इमरान खान के हमरा थे। ये है शेर, ये हिंदुस्तान के टाइगर। बस ठीक, हाँ ठीक है यार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर के मनाज़र हैं, जहाँ पर अभी इमरान खान कुछ देर पहले अदालत के सामने पेश हुए और अब वो यहाँ से वापस बंदीगाला के लिए रवाना हो चुके हैं। आज के केस की समाअत हुई। केस पे इमरान खान पर जो दहशतगर्दी का केस लगाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की, जहाँ पर इमरान खान आज पेश हुए और जो केस उन पर लगा था दहशतगर्दी का, उसका नोटिस हाई कोर्ट ने वापस ले लिया। ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है और इमरान खान साहब ने दिया बहाली मूवमेंट की लीड की थी। जब नवाज शरीफ पाई खाकर गुजरांवाला से वापस चले गए थे, इमरान खान ने जजेस की इंस्पिरेशन जो है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाया और जजेस स्टोर प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे इलेक्शन का भी बाइकआउट। एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि अदालतों में इमरान खान जाते रहे हैं या भागे हैं मुल्क से। जब इन्होंने केस किया, जब पैनामा आया तो इमरान खान साहब इनको अदालत में लेके गए, इन्होंने उल्टा इमरान खान पे केस कर दिया। तो इमरान खान ने क्या किया, भागे 40 साल पुराना रिकॉर्ड लिया, 60 से ज़्यादा दस्तावेज़ात, अदालत से सुरखरू निकले। लेकिन वो क्या करते हैं, वो तो अदालतों पे फिजिकल अटैक भी करते हैं। तो अदालतें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखती हैं। इंशाल्लाह सब बेहतरी की उम्मीद है। एक मीडिया अदारा बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, खबरें चलवाई जा रही हैं कि आज भी उन्होंने एक गलत खबर प्ले करवाई, तो कोई लीगल एक्शन लेंगे उस मीडिया अदारे के खिलाफ? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म है और फेक न्यूज़ के हवाले से जो है वो कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जब तुम तक कोई फासले कोई खबर लेके आए तो उसकी पहले तस्दीक कर लो। ये ना हो कि तुम्हारी उस खबर से किसी को नुकसान पहुंचे। तो इसलिए तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक जिम्मेदारी मीडिया की बनती है, वो ये है कि जिस तरह से जिस वेटेज से फेक न्यूज़ को छापा जाता है, उसके रिबटल को भी उससे या उससे बढ़ के फिर छापना चाहिए। क्योंकि फेक न्यूज़ तो हेडलाइन बन जाती है और जो रिबटल होता है वो छोटा सा आ जाता है। तो ये आप इंसाफ नहीं कर रहे होते। मीडिया की अपनी जिम्मेदारियाँ, लेकिन यहाँ पे हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है
और जब हमारी हुकूमत थी तो हमें जो करना चाहिए था एक चीज़, वो डेफेमेशन जो लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हम पता नहीं किस तरफ चले गए, वो जो मीडिया लॉ वगैरह की तरफ चले गए। हमें तो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, डेफेमेशन लॉज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट में आके करेंगे। तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डेफेमेशन लॉज को जो है वो स्ट्रेंथन करें। जी हाँ, पूरी दुनिया में इस पर काम हो चुका हुआ है। अब दुनिया में तो आप किसी के खिलाफ यूँ बेबुनियाद कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक उसकी तस्दीक ना हो, चीज़ें देखी ना जाएं। अखबार छापता भी नहीं है और इंटरव्यूज़ के भी कोई हिस्सा वो ऐसा नहीं छापता जिसकी तरह से पूरी वो जानकारी पहले कर ना लें। तो ये हमारे यहाँ जहाँ पे मीडिया की ज़िम्मेदारी है, वहाँ हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन लॉस को जो स्ट्रेंथन करें। मैं मेन बात उधर कर ठीक है।